तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओमनीसेंट रीडर द प्रोफेसी नाम की एक कोरियन मूवी के पार्ट 2 को। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर इसका पार्ट 1 भी देख सकते हो। ये कोरिया की न्यू सुपर नेचुरल और फैंटेसी मूवी है। इसका जो मेल लीड कैरेक्टर होता है उसको एक वेबटून नॉवल बहुत पसंद होती है, लेकिन एक दिन जब वो मेट्रो से अपने घर जा रहा होता है तब वो और उस मेट्रो में बैठे हुए लोग उस वेबटून नॉवल की दुनिया में पहुंच जाते हैं और फिर उनका सामना उस वेबटून नॉवल की दुनिया के मॉन्स्टर्स से होता है। ये मूवी बहुत ही ज्यादा मजेदार है और मैं इसको फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी वजह से मुझे इसकी पूरी स्टोरी कवर करने में 2 पार्ट्स लग गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किम एक स्टोर में होता है और वहां पर कुछ खा रहा होता है क्योंकि उस सी ड्रैगन को मारकर उसको बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी। लेकिन तभी वो अपने पीछे कुछ लोगों को देखता है। ये देखकर वो उनके पास जाता है, लेकिन वो लोग मर चुके थे। किम वहां पर एक और लड़की को देखता है, लेकिन वो लड़की जिंदा थी। उस लड़की को होश आता है, लेकिन तभी किम बाहर एक बड़े से कीड़े को देखता है जो कि उन पे हमला कर देता है। किम उस लड़की को अपने कंधे पर उठाकर उस कीड़े से बचने के लिए स्टेशन की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने सामने कुछ लोगों को देखता है जो कि स्टेशन के शटर को बंद कर रहे होते हैं। किम उनसे चिल्लाकर कहता है, शटर बंद मत करो, मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ। लेकिन उसके बाद भी वो लोग शटर को बंद किए जा रहे थे। ये देखकर किम शॉक होता है और तेजी से स्टेशन की तरफ भागने लगता है। वो लोग उस शटर को पूरा बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे ऐसा नहीं हो पा रहा था और उस बड़े से कीड़े को देखकर वो लोग डर जाते हैं और शटर को पूरा बंद किए बिना ही वहां से भाग जाते हैं। इसका फायदा उठाकर किम उस लड़की को लेकर स्टेशन के अंदर चला जाता है और उस कीड़े के हमला करने से पहले उस शटर को बंद कर देता है। किम उस लड़की के पास जाता है और कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक आदमी उस लड़की को देखकर कहता है, अरे ये तो जियोन है, तो ये अभी तक जिंदा है। किम सोचता है, क्या ये लड़की जियोन है? वो आदमी जॉन से कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम अपने दोस्तों के साथ मर गई होगी। जॉन उससे कहती है, मैं तुझे मार डालूंगी कमीने। वो आदमी किम से कहता है, ओए हीरो, तू इसको वापस बचाकर क्यों लाया? हमने ही इसको बाहर मरने के लिए छोड़ा था। किम सोचता है, मैं इस आदमी को जानता हूँ, जो उस नॉवल का एक कैरेक्टर है। इसका नाम चॉय है और ये बहुत ही बुरा होता है। मुझे इस कैरेक्टर से हमेशा से नफरत थी। किम उसको उसके नाम से बुलाता है। ये सुनकर चॉय उससे कहता है, ओए तू मुझे जानता है? किम उनसे कहता है, तुम लोग किसका वेट कर रहे हो? चलो लड़ाई स्टार्ट करते हैं। और फिर किम अपने सिस्टम से 1500 कॉइन्स के बदले उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने को कहता है। उसके बाद उसकी 1500 कॉइन्स के बदले स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और फिर चॉय के आदमी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन किम उन सभी की धुलाई करने लगता है। ये देखकर चॉय कहता है, ओ तो तुम्हें अपनी स्किल्स यूज करना आती है। फिर चॉय किम को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर चाकुओं से हमला कर रहा होता है, लेकिन किम उसकी हर हमले से बड़ी ही आसानी से बच रहा था। फिर किम उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी धुलाई करने लगता है और फिर उसको जोर से किक मारकर दूर गिरा देता है। चॉय अपने आदमियों से उसको मारने के लिए कहता है। उसके आदमी किम को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर कांग्रेसमैन नाम का एक आदमी आता है और वो उनको रोकता है और कहता है, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? चॉय अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है और कांग्रेसमैन किम से झुककर माफी मांगता है। किम सोचता है, ये आदमी कौन है? तभी वहां पर संगा, वोंग और ली आते हैं। वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन किम देखता है कि उसके हाथ पर कट लग गई थी और उसका ब्लड निकल रहा था। उसके बाद संगा उसके हाथ की चोट पर पट्टी कर रही होती है और उसको कांग्रेसमैन के बारे में बता रही होती है। वो किम से कहती है, यहाँ जितने भी लोग हैं उन्होंने हमें बताया है कि कांग्रेसमैन नहीं उनको यहाँ पर सेफ रखा है। उसकी वजह से ही ये लोग अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। जिन लोगों के पास हाई लेवल स्किल्स और कॉइन्स है वो लोग सिनेरियो को पार करने के लिए जाते हैं और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन लोगों को 100 कॉइन्स देने पड़ते हैं हर दिन फीस के तौर पर। यही इस सिनेरियो का रूल है। लेकिन तभी संगा वहां पर छोटे छोटे कीड़ों को देखकर डर जाती है। हम देखते हैं कि ली उन कीड़ों को कंट्रोल कर रहा था। ये उसकी नई स्किल थी जो कि कॉन्सुलेशन सपोर्ट को एक्सेप्ट करने से मिली थी। असल में जो लोग भी कॉन्सुलेशन सपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं उनके अंदर कुछ खास तरह की स्किल्स आ जाती हैं और वो बिना कॉइन्स के भी स्किल यूज कर सकते हैं। और सभी लोगों ने कॉन्सुलेशन सपोर्ट को एक्सेप्ट किया था, बस किम को छोड़कर। हमने देखा ही था कि उसने मेट्रो में कॉन्सुलेशन सपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था।
संगा ली से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा मत किया करो। ली कहता है, लेकिन ये कीड़े मेरे दोस्त हैं। संगा किम से कहती है, ली बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहा है। ये बोलता है कि ये इन कीड़ों से बात कर सकता है जब भी ये ऐसे सिर पर हाथ करके साइन बनाता है तो। ली कहता है, हाँ लेकिन ये सच है। वॉन्ग किम से कहता है, वैसे उस ब्रिज पे वो आदमी जिससे तुम बात कर रहे थे उसने तुम्हें धक्का क्यों दिया? ये सुनकर किम थोड़ा नर्वस होता है कि उसको अब क्या जवाब देना चाहिए। वो उनसे कहता है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, हमारी कुछ खास बनती नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा। संगा कहती है, वो यहाँ पर नहीं आया। ये सुनकर किम शॉक होता है और कहता है, क्या वो यहाँ पर नहीं आया? वोंग कहता है, उसने वो ब्रिज तो क्रॉस कर लिया था, लेकिन फिर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। किम सोचता है, जंग को तो अब तक आ जाना चाहिए था, वही इस सिनेरियो को क्लियर कर पाएगा। किम उनसे पूछता है, क्या अभी तक किसी ने सिनेरियो को पार किया है? संगा कहती है, कुछ लोग गए तो थे टनल में सिनेरियो को क्लियर करने के लिए, लेकिन उनमें से अभी तक कोई भी नहीं लौटा। किम घबराने लगता है और सोचता है, अगर ये सिनेरियो क्लियर नहीं हुआ तो हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। अब ये स्टोरी नॉवल की स्टोरी से डिफरेंट होती जा रही है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और कहता है, सर्वाइवल फीस पेमेंट 3 घंटे में ली जाने वाली है, हमारी सर्च पार्टी 5 मिनट में निकलने वाली है, तो सब लोग तैयार हो जाओ। किम सोचता है, इस सिनेरियो में हर दिन 100 कॉइन्स की फीस मांगी जाती है ताकि लोग जिंदा रह सकें, और जिसके पास भी फीस देने के लिए कॉइन्स खत्म हो जाते हैं और वो फीस नहीं दे पाता तो वो इंसान वहीं की वहीं मर जाता है। और फिर किम मेट्रो ट्रैक पर कुछ लोगों की बॉडीज को देखता है, उनकी बॉडीज को जलाया जा रहा था। वहां पर एक औरत अपने पति के मरने पर रो रही होती है। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और वो किम से कहते हैं, हमने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, तो तुम्हें अपने कॉइन्स हमारे साथ शेयर करने चाहिए। एक आदमी किम से कहता है, तुम्हारे पास कॉइन्स थे तो तुम अब तक चुप क्यों थे? तुम्हें अपने कॉइन्स कांग्रेसमैन को दे देने चाहिए ताकि वो कॉइन्स को सब में बराबर बांट सके। किम उनसे कहता है, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मेरे पास कोई भी कॉइन्स नहीं है। एक औरत कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इतना अच्छा लड़ते हो, क्या तुमने कॉइन्स नहीं कमाए होंगे? किम कहता है, मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास कोई भी कॉइन्स नहीं है, और अगर मेरे पास कॉइन्स होते भी तब भी वो कॉइन्स मेरे हैं ना। एक औरत किम से कहती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि सिनेरियो की फीस नहीं दे पाते और मारे जाते हैं, क्या तुम उनको मरने दोगे? किम स्माइल करता है और कहता है, आपको किसने कहा कि मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं? वो औरत कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? किम कहता है, अगर आप लोग मुझे बता दो कि आपको ये किसने बताया तो मैं आप सभी को 100 कॉइन्स दे दूंगा। तभी वहां पर कांग्रेसमैन आता है और कहता है, इनको मैंने बताया। कांग्रेसमैन किम से कहता है, मैंने तुम्हारी फाइटिंग स्किल देखी थी तो मुझे लगा कि तुम्हारे पास बहुत सारे कॉइन्स होंगे। इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत रूड होकर बात की, इसके लिए मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, लेकिन आज 20 लोगों के पास कॉइन्स नहीं है सिनेरियो फीस देने के लिए, वो लोग मर सकते हैं, क्या तुम उनकी मदद नहीं करोगे? किम सोचता है, हाँ मुझे याद आ गया कि ये आदमी कौन है। असल में नॉवल में कांग्रेसमैन ने कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो इस सिनेरियो का मॉन्स्टर बन गया था, यानी ये एक मॉन्स्टर है। किम उससे कहता है, तुमको मेरे कॉइन्स चाहिए, लेकिन माफ करना, मैं ऐसा नहीं करने वाला। कांग्रेसमैन कहता है, क्या तुम्हें इन लोगों की चिंता नहीं है? किम कहता है, अगर मैं आज इनको कॉइन दे भी दूं तो कल के बारे में क्या? सब लोग किम पर गुस्सा करने लगते हैं। कांग्रेसमैन सबको शांत कराता है और किम से कहता है, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन शायद मैं गलत था। किम कहता है, ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को अपने कॉइन्स नहीं देने वाला, मैं आपके लिए इस सिनेरियो को क्लियर कर दूंगा। ये सुनकर कांग्रेसमैन स्माइल करता है। फिर हम एक जगह कांग्रेसमैन और उसके कुछ आदमियों को देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं। वहां पर वो चॉय नाम का आदमी भी होता है और वो कांग्रेसमैन से कहता है, तो उस किम ने चींटियों को मारकर बहुत सारे कॉइन्स कमाए हैं, क्या ऐसा करना अलाउड है? क्या ये हो सकता है? कांग्रेसमैन कहता है, उसने तुम्हारी इतनी बुरी तरह से धुलाई की तो शायद ये बात सच हो सकती है कि इस समय इस स्टेशन के लोगों में से सबसे ज्यादा स्किल्स और कॉइन्स वाला इंसान है। जॉय कहता है, अगर उसके पास इतनी स्किल्स है तो क्या वो इस सिनेरियो को पार कर सकता है? ये सुनकर कांग्रेसमैन गुस्से से उसको देखने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, जब से मैं यहाँ पर हूँ तब से कोई भी इस सिनेरियो को क्लियर नहीं कर पाया। जॉय डर जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है, आपने सही कहा। कांग्रेसमैन हंसने लगता है और कहता है, जब भी कोई कमजोर इंसान अचानक ही स्ट्रांग बन जाता है तो उसको लगता है कि उसको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन ऐसे ही इंसान इस दुनिया में सबसे पहले मरते हैं। जॉय कहता है, फिर तो जब वो मर जाएगा तब हम उसके सारे कॉइन्स ले लेंगे। वैसे उस किम के पास कितने कॉइन्स हो सकते हैं? कांग्रेसमैन कहता है, मैंने सुना है कि उसके पास हजारों की मात्रा में कॉइन्स हैं।
क्यों, मैंने सही कहा ना मिस्टर हान? और फिर हम उन लोगों के साथ हान को भी देखते हैं जो कि कहता है, मैंने खुद देखा था, उसके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं। यानी किम के बारे में सब कुछ कांग्रेसमैन को हान ने ही बताया था। बड़ा कमीना इंसान है ये तो। फिर हम किम को देखते हैं जो कि लड़ने के लिए एक हथियार बना रहा था। संगा कहती है कि हम सच में इस सिनेरियो को क्लियर करने जा रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, हम मारे जाएंगे। किम कहता है, कोई नहीं मरने वाला। ली कहता है, मिस्टर किम, मैं भी आपके साथ लड़ने के लिए चलूंगा। संगा उसे कहती है, किम ने कहा कि हम मॉन्स्टर से लड़ने जा रहे हैं, कोई गेम खेलने नहीं जा रहे जिसमें तुम्हें भी साथ चलना है। वोंग किम से कहता है, किम, अगर तुम्हारे पास सच में एक्स्ट्रा कॉइन्स हैं तो तुम इन लोगों के साथ वो स्वाइप क्यों नहीं कर लेते? संगा कहती है, हाँ सही कहा, हमें मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाने की क्या जरूरत है? किम कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉइन्स के साथ भी वो लोग मारे जाएंगे। और ऐसा क्यों, इसके बारे में जियोन तुम सबको बताएगी। और फिर हम जियोन को देखते हैं और वो भी उनके साथ सिनेरियो को क्लियर करने के लिए आ रही थी। फिर वो सब सिनेरियो को क्लियर करने के लिए जाते हैं। जियोन उन सबको बताती है कि कांग्रेसमैन एक मॉन्स्टर है, और जब ये बात उसको और उसके दोस्तों को पता चली तो उसने जियोन और उसके दोस्तों को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया। लेकिन किम ने उसको बचा लिया था, लेकिन उसके दोस्त नहीं बच पाए। वो लोग मेट्रो ट्रैक के बहुत अंदर आ जाते हैं, वहां पर बहुत अंधेरा होता है। किम ली से कहता है, ली क्या तुम अपनी स्किल्स से कुछ कर सकते हो? ली अपनी स्किल्स का यूज करके वहां पर बहुत सारे चमकते हुए झुंगरों को बुला लेता है, जिससे पूरे मेट्रो ट्रैक पर रोशनी हो जाती है। ली उनसे कहता है, ये झुंगुर मुझे बता रहे हैं कि इस तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। किम सबसे कहता है, सब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी अपनी स्किल्स का यूज करो जो कि कॉन्स्टलेशन के सपोर्ट करने के बाद तुम सबको मिली है, और अपने कॉइन्स का यूज करके उन स्किल्स को और बढ़ा लो। संगा कहती है, अगर हमने अपने कॉइन्स यूज किए तो हम सिनेरियो फीस नहीं दे पाएंगे, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। किम कहता है, सब लोग एक दूसरे की मदद करना। और फिर वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं उन लोगों पर हमला करने के लिए, और फिर वो सब मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। हर कोई अपनी अपनी स्किल्स यूज कर रहा था उनसे लड़ने के लिए। जॉन के पास फाइटिंग कॉम्बो स्किल्स होती है जिससे वो खंजरों को अच्छे से चलाती है, और वो अपने खंजरों से उन मॉन्स्टर्स से लड़ रही होती है। लेकिन एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन संगा अपनी स्पाइडर वेब वाली स्किल से उस मॉन्स्टर को बांध देती है, लेकिन पीछे से एक मॉन्स्टर उसको पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर वो सब लोग संगा को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर का पीछा करते हैं। किम सोचता है, अगर हम उसका पीछा करते रहेंगे तो हम उन मॉन्स्टर्स के बॉस तक पहुंच जाएंगे। ली किम से कहता है, मिस्टर किम, आगे जाकर हमें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर मिलने वाला है ना? मुझे ये झिंगुरों ने बताया। किम कहता है, मुझे नहीं पता। ली कहता है, लेकिन आपको तो सब कुछ पता होता है ना, जैसे कि आप कोई भगवान हो। किम सोचता है, भगवान तो इस नॉवल का ऑथर है, मैं नहीं। वो लोग उस मॉन्स्टर का पीछा करते हुए उस सिनेरियो के लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं। वहां पर एक स्क्रीन आती है जिसमें बताया जा रहा था कि वो लोग ग्राउंड ऑफ रेड श्राइन में आ गए हैं। फिर वहां पर एक मॉन्स्टर आता है जो कि इन सभी मॉन्स्टर्स का बॉस होता है शायद, और उस मॉन्स्टर का नाम रेड श्राइन होता है। किम अपने साथियों से कहता है, पहले मैं जाऊंगा, और ये बोलकर वो रेड श्राइन पे हमला करने के लिए जाता है। रेड श्राइन उसको रोकने के लिए उस पे हमला कर रहा होता है, लेकिन किम उसके हमलों से बच रहा होता है। लेकिन जैसे ही किम उस पे हमला करता है, वैसे ही रेड श्राइन के ऊपर एक प्रोटेक्शन सा बन जाता है और किम दूर जाकर गिरता है। किम सोचता है कि मुझे इसको हराने के लिए स्पेशल आइटम की जरूरत है। तभी वोंग किम से कहता है, किम हट जाओ, अब मैं जा रहा हूँ, और ये बोलकर वो रेड श्राइन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागता है। किम उससे कहता है, उस पर हमला करने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वोंग बिना सुने ही रेड श्राइन पे हमला कर देता है। लेकिन वोंग के अटैक रेड श्राइन पर असर कर रहे थे। ये देखकर किम शॉक होता है और सोचता है, वोंग के अटैक रेड श्राइन पे काम कर रहे हैं। लेकिन तभी रेड श्राइन अपने बैड मेमोरी हैंड्स पावर का यूज करता है, जिससे वहां पर बहुत सारे उड़ते हुए हाथ आ जाते हैं, और अगर वो हाथ किसी को पकड़ लेते हैं तो वो इंसान अपनी सबसे बुरी यादों में पहुंच जाता है। जॉन उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो हाथ उसको पकड़ लेते हैं, जिससे वो अपनी सबसे बुरी यादों में पहुंच जाती है, जब कांग्रेसमैन और उसके आदमियों ने उसके दोस्तों को मार दिया था उसके सामने ही, और वो कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन किम उससे उन हाथों को दूर कर देता है, जिससे वो अपनी बुरी यादों में से वापस आ जाती है। किम देखता है कि वो हाथ ली के पीछे आ रहे हैं, तो वो ली को बचाने के लिए जाता है और ली को उन हाथों से बचाकर अपने साथ भागने लगता है। वहीं वोंग को भी उन हाथों ने पकड़ लिया था, जिससे वो अपनी बुरी मेमोरीज में पहुंच जाता है, और हमें पता चलता है कि एक बार ट्रेनिंग के टाइम उससे गलती से ग्रेनेड गिर गया था, जिससे उसका एक साथी उस ग्रेनेड की वजह से मारा गया।
वो हाथ वोंग को बुरी तरह से पकड़ लेते हैं। किम उसके पास जाकर उन हाथों पर हमला करके वोंग को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाथ उसको दूर फेंक देते हैं। रेड साइन वहां पर और मॉन्स्टर्स को बुला लेता है जो कि उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ आ रहे थे। किम जॉन से कहता है, जॉन क्या तुम इन मॉन्स्टर्स से लड़कर मुझे थोड़ा और टाइम दे सकती हो? जॉन उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए उनसे लड़ना स्टार्ट कर देती है। वहीं किम वाइट डीमन को बुलाता है और डीमन शॉप से स्टार प्योर एनर्जी नाम के एक आइटम को देने के लिए बोलता है। वाइट डीमन कहता है वो तो 50,000 कॉइन का है और तुम्हारे पास 1,000 कॉइन्स कम है। किम और कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए उन मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। हर मॉन्स्टर को मारने के लिए किम को 200 कॉइन्स मिल रहे थे और जैसे ही उसके 1,000 कॉइन कंप्लीट हो जाते हैं वो डीमन शॉप से स्टार प्योर एनर्जी ले लेता है और उसको अपने हथियार में जोड़ लेता है, जिससे उसका हथियार पावरफुल हो जाता है और अगर वो उस हथियार से किसी पर भी एक बार वार करेगा तो वो वहीं मर जाएगा, भले ही वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन ये सिर्फ एक ही बार काम करता है। रेड शाइन किम को मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। किम जंप करके पहले तो रेड शाइन के अटैक से बचता है और फिर उसको उस हथियार से चीर कर खत्म कर देता है। रेड शाइन के मरते ही वो मॉन्स्टर्स वापस भाग जाते हैं और वो हाथ भी गायब हो जाते हैं। किम वोंग के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी चीजें हवा में उड़ने लगती है और वो जगह टूट के मिटने लगती है और वो जगह वापस मेट्रो ट्रैक बन जाती है। वोंग अपने बुरे सपने से बाहर आता है। संगा वोंग के होश में आने से खुश होती है और कहती है, अच्छा है तुम्हें होश आ गया, क्या तुम ठीक हो? वोंग कहता है, माफ करना, मैं बेहोश हो गया था। वोंग खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी कमजोर था। किम उसको संभालता है और कहता है, तुम्हें अभी और थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। किम को वोंग के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। वो सोचता है वोंग हमेशा ही अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझता रहा है और हमेशा ही अपने गिल्ट में रहा, इसलिए ही वो कभी अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर पाया और आगे जाकर मॉन्स्टर्स के हाथ मारा गया। किम सबसे कहता है, सबने बहुत अच्छा काम किया, मैंने पीछे कुछ आइटम्स बॉक्स देखे थे, शायद हमें उन आइटम बॉक्स में से कुछ अच्छा मिल जाए। फिर वो सब उन आइटम बॉक्स के पास जाते हैं। जियोन को आइटम बॉक्स में कमाल के खंजर मिलते हैं। वोंग को एक गॉम्प्लेट मिलता है जो कि शील्ड में बदल सकता है। ली को एक हेलमेट मिलता है जिससे वो कीड़ों को और अच्छे तरह से कंट्रोल कर सकता है और संगा को एक कमाल की ड्रेस मिलती है जो कि उसकी पावर और बढ़ाती है। फिर किम अपना एटम बॉक्स खोलता है और उसको एक टूटी हुई तलवार मिलती है। संगा कहती है, अरे तुम्हें तो एक टूटी हुई तलवार मिली है, तुम इसका यूज कैसे करोगे? किम कहता है, मुझे यकीन है कि किसी ना किसी काम तो आ ही जाएगी। किम सोचता है कि वो तलवार है जो कि फायर ड्रैगन को खत्म कर सकती है, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे एथर ऑफ फेथ की जरूरत है। एथर ऑफ फेथ के बारे में हमने पहले भी सुना था, जब किम ने व्हाइट डीमन को सी ड्रैगन के दिल के बदले एथर ऑफ फेथ के लिए ड्रैगन के दिल को सेल पर डाला था ताकि कोई कॉन्स्टलेशन उसको एथर ऑफ फेथ के बदले एक्सचेंज कर सके, लेकिन अभी तक तो किसी भी कॉन्स्टलेशन ने एथर ऑफ फेथ का एक्सचेंज नहीं किया। ली को वहां पर कुछ स्टोन्स मिलते हैं जो कि उस बैड मेमोरी हैंड्स पर हमला करने से उनसे टूटकर निकले थे। ली किम से उन स्टोन्स के बारे में पूछता है तो किम कहता है ये बैड मेमोरी स्टोन है, अगर तुमने इसको खा लिया तो वो बैड मेमोरी हैंड वापस आकर तुमको पकड़ लेंगे। किम एक स्टोन अपने पास रख लेता है। जॉन किम से कहती है, किम तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? तुम्हें पहले से ही पता था कि उस रेड सैंड मॉन्स्टर को कैसे मारना है, तुम्हें ये भी पता था कि आइटम बॉक्स कहाँ पर है, ऐसा लगता है जैसे कि तुम इस दुनिया में पहले भी रह चुके हो। संगा किम से कहती है, जॉन ने सही कहा, मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती थी, तुम्हें ये सब कैसे पता? किम घबराने लगता है और कुछ बहाना बनाता है और उनसे कहता है, मैंने कॉन्सुलेशन से किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं लिया और ना ही ये किसी तरह की स्किल्स है, लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। जियोन कहती है, तो तुम्हें पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है? संगा कहती है, किम ये तो कमाल की पावर है। किम स्माइल करता है। संगा कहती है, तो क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है? किम कहता है, मुझे पता है कि हम इस दुनिया से कैसे बाहर जा सकते हैं। ली कहता है, तो फिर हम कब घर जा सकते हैं? संगा कहती है, हमें घर जाने के लिए क्या करना होगा? किम कहता है, हम तब तक घर नहीं जा सकते जब तक 99th सिनेरियो क्लियर नहीं हो जाएगा। संगा कहती है, 99th सिनेरियो, लेकिन 99th सिनेरियो को कौन क्लियर करेगा? किम कहता है, सिर्फ एक ही इंसान है जो ये कर सकता है, इस दुनिया का हीरो जो सभी सिनेरियो को क्लियर करेगा और इस दुनिया को बचाएगा। ली कहता है, तो क्या वो हीरो आप नहीं हो? किम कहता है, उससे तुम लोग पहले भी मिल चुके हो इस ब्रीच पर, वो हीरो जंग है। फिर हम जंग को देखते हैं जो कि सभी मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा था और एक एक करके सिनेरियोस को क्लियर कर रहा था।
हम फिर संगा को देखते हैं। संगा ये जानकर शॉक होती है और कहती है, तो वो हीरो है, वैसे वो हीरो जैसा दिखता तो है। किम कहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, कल फायर ड्रैगन मॉन्स्टर से लड़ते हुए जंग मारा जाएगा। जॉन कहती है, अगर वो मर गया तो क्या होगा? किम कहता है, फिर ये दुनिया मिट जाएगी। जिंग वापस टाइम के पीछे पहुंच जाएगा जहां से ये सब स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये टाइमलाइन मिट जाएगी और उसके साथ हम भी। वो जल्दी स्टेशन पर 99th सिनेरियो को क्लियर करने के लिए आएगा, इसलिए हमें उसके लिए पहले ही इस सिनेरियो को क्लियर करके रखना होगा। संगा कहती है, रुको, क्या हमने उस रेड फैंग को खत्म करके ये सिनेरियो क्लियर नहीं किया? जॉन कहती है, इस सिनेरियो का मॉन्स्टर रेड श्राइन नहीं है बल्कि कांग्रेसमैन है, हमें उसको खत्म करना होगा इस सिनेरियो को क्लियर करने के लिए। और फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि 10 मिनट में सर्वाइवल फीस ली जाएगी। एक औरत चॉय के पास आती है, उसके पास 100 कॉइन्स नहीं थे सर्वाइवल फीस देने के लिए, तो वो चॉय से रिक्वेस्ट कर रही होती है उसको कॉइन्स देने के लिए, लेकिन वो उसको कॉइन्स देने से मना कर देता है। लेकिन तभी वहां पर जॉन आती है और वो उसके सीने में खंजर घोंप देती है और कहती है, मैंने कहा था ना, मैं तुझे मार दूंगी। चॉय मर जाता है और उसकी बॉडी से उसके कॉइन्स बाहर निकलकर गिरने लगते हैं। अगर यहाँ पर कोई मरता है तो उसकी बॉडी से उसके कॉइन्स बाहर निकल के गिरने लगते हैं। तभी वहां पर कांग्रेसमैन आता है अपने आदमियों के साथ। कांग्रेसमैन कहता है, ओए जॉन, तुमने मेरे एक आदमी को मार दिया, तुम कैसे इंसान हो? वहां पर किम और बाकी के लोग भी आते हैं। जियोन कांग्रेसमैन से कहती है, मैं यहाँ पर सिनेरियो को क्लियर करने के लिए आई हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उसको खत्म करना होगा, और तुम्हें अच्छे से पता है कि वो मॉन्स्टर कौन है। ये सुनकर कांग्रेसमैन हंसने लगता है और वो अपने आदमियों को उसको मारने के लिए भेजता है। उसके बाद उसके आदमी जियोन को मारने के लिए उसकी तरफ आते हैं। जियोन अपने खंजर निकालकर उनकी तरफ बढ़ती है। उसको देखकर किम सोचता है, नॉवल के अंदर जियोन इतनी पॉपुलर नहीं है और नॉवल में उसकी ज़्यादा स्टोरी भी नहीं दिखाई। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों उसको नॉवल में इतनी जल्दी मार दिया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इतनी पावरफुल कि वो इस नॉवल की हीरो बन सकती है और मैं यहाँ पर खड़ा होकर बस उसका हौसला ही बढ़ा सकता हूँ। फिर जॉन की कांग्रेसमैन के आदमियों से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो उन सभी को मारना स्टार्ट कर देती है। वो जिन जिन को मार रही थी उनकी बॉडी से उनके कॉइन्स गिर रहे थे। वो एक एक से सबको मार रही होती है, कोई भी उसको टक्कर नहीं दे पा रहा था। लेकिन जब वो सबको मार देती है तब लड़ाई में खुद कांग्रेसमैन उतर जाता है और वो एक पंच में जियोन को दूर गिरा देता है। कांग्रेसमैन का एक हाथ मॉन्स्टर के हाथ में बदल जाता है। जियोन खड़ी होती है और फिर इन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई स्टार्ट होती है। कांग्रेसमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए जियोन को भी उससे लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो कांग्रेसमैन को हरा देती है और उसको मेट्रो ट्रैक तक ले जाती है और उसके गले को काटकर उसको मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहां के लोग आ जाते हैं और वो जियोन को कांग्रेसमैन को मारने से मना करते हैं। उनमें से एक औरत जियोन से कहती है, क्या तुम उसको सच में मारने वाली हो? देखो, अगर तुमने इसको मार दिया तो दूसरा सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा और क्या पता दूसरा सिनेरियो कितना मुश्किल हो। अभी इस सिनेरियो में हमें बस हर दिन 100 पॉइंट्स ही तो देने हैं, हम सुरक्षित तो है ना। अभी नेक्स्ट सिनेरियो में पता नहीं क्या होगा। ये सुनकर संगा उन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम कैसे लोग हो? ये एक मॉन्स्टर है, इसने ना जाने कितने लोगों को मारा होगा। लेकिन उनमें से एक औरत कहती है, लेकिन इसने हमें तो नहीं मारा ना। ये सुनकर संगा शॉक होती है कि ये लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं। ये सुनकर किम को जंग की वो बात याद आने लगती है जब बैरियर पर उसने उससे पूछा था कि इस दुनिया को क्या हो रहा है, आखिर इंसानों को सजा क्यों दी जा रही है। अब किम को समझ में आ रहा है कि इंसानों को क्यों सजा दी जा रही है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं। लेकिन इसी का फायदा उठाकर कांग्रेसमैन जियोन को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। वो सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन कांग्रेसमैन बैरियर क्रॉस कर लेता है जिसको वो लोग पार नहीं कर सकते थे। कांग्रेसमैन बहुत खुश होता है और वो उनका मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन तभी कोई पीछे से कांग्रेसमैन के सिर में गोली मारकर उसको खत्म कर देता है। कांग्रेसमैन के मरते ही वो सिनेरियो क्लियर हो जाता है और कांग्रेसमैन की बॉडी से बहुत सारे कॉइन्स निकलने लगते हैं। जिसने गोली चलाई थी कि मुझसे पूछता है, आखिर तुम हो कौन? और फिर वहां पर एक लड़की आती है, उसके हाथ में एक बड़ी सी स्नाइपर गन थी। उस लड़की का नाम ली जीहे होता है और वो उनसे कहती है, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए इसको खत्म कर दिया। और फिर ली जीहे कांग्रेसमैन की बॉडी से सारे कॉइन्स ले लेती है और कहती है, इसको मैंने मारा है तो ये सारे कॉइन्स भी मेरे हुए। संगा किम से कहती है, ये थोड़ी डरावनी लग रही है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। लीजिए उससे कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? नेक्स्ट सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है। संगा वहां से जाते हुए कहती है, नहीं नहीं, हमने अभी अभी तो इस सिनेरियो को क्लियर किया है, भला इतनी जल्दी थोड़ी ना नेक्स्ट सिनेरियो स्टार्ट होगा। लेकिन संगा बैरियर से टकरा जाती है। अब बैरियर उनके पीछे आ गया था और अब वो लोग पीछे नहीं जा सकते थे।
लीजिए उनसे कहती है, तुम लोग अब यहाँ से भाग नहीं सकते। और फिर लीजिए अपनी स्किल यूज करके फुल स्पीड में वहाँ से चली जाती है। उसको देखकर किम सोचता है, मैं ली जीहे को जानता हूँ। मैंने नॉवल में इसके बारे में रीड किया था। जब इस दुनिया में सबसे पहला सिनेरियो स्टार्ट हुआ था तो वो ली जीहे के स्कूल में ही हुआ था। और ली जीहे के अलावा उस सिनेरियो में उसके क्लास के सभी स्टूडेंट मारे गए थे, जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। फिर हमें दूसरा स्टेशन और उस स्टेशन के लोगों को दिखाया जाता है। वहां पर अनाउंसमेंट होती है, नेक्स्ट सिनेरियो स्टार्ट होता है। और इस सिनेरियो में बहुत सारे मॉन्स्टर्स का हमला होगा और जो इंसान ग्रीन जोन के अंदर होगा उस इंसान को मॉन्स्टर्स कुछ नहीं करेंगे, और जो इंसान ग्रीन जोन के बाहर होगा उस इंसान को मॉन्स्टर्स खत्म कर देंगे। फिर वहां पर ग्रीन जोन्स आने लगते हैं और लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं उन ग्रीन जोन्स के लिए। वहां पर एक इंसान होता है, उसका नाम गोंग होता है, और वो अपनी ग्रीन जोन पे मस्त चेयर लगाकर बैठा होता है। उसके आसपास और भी कई ग्रीन जोन्स होते हैं जिनको वो लोगों को कॉइन्स के बदले दे रहा था। उसके पास एक आदमी आता है और वो गोंग को कुछ कैश देता है और उसको भी एक ग्रीन जोन देने के लिए बोलता है। लेकिन गोंग उससे कहता है, तुम्हारे पास इतना कैश कहाँ से आया? तो वो आदमी कहता है, एक शख्स मुझे मेरे कॉइन्स के बदले इतना सारा कैश देने के लिए तैयार था, इसलिए मैंने उससे उसका सारा कैश ले लिया और उसको अपने कॉइन्स दे दिए। ये सुनकर वो हंसने लगता है और उससे कहता है, उस शख्स ने तुझे बेवकूफ़ बना दिया। इस दुनिया में कैश की कोई भी कीमत नहीं है, कॉइन्स ही रियल पैसा है। हम देखते हैं कि कुछ लोग जो कि गोंग की जगह को छीनने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए वहां पर गोंग ने ऑटोमेटिक गन लगा रखी थी, जो कि उनको उसके पास जितने भी ग्रीन जोन्स हैं उनसे दूर रख रही थी। बड़ा ही खतरनाक इंसान लगता है ये तो। उस स्टेशन पे किम और उसके साथी भी आते हैं। किम कहता है, बहुत जल्दी यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाएंगे और वो आधी रात तक लोगों को मारते रहेंगे। जो लोग ग्रीन जोन में होंगे सिर्फ वही जिंदा बचेंगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई ग्रीन जोन ढूंढना ही होगा, क्योंकि ज़्यादा ग्रीन जोन्स नहीं है। सब लोग ग्रीन जोन्स को ढूंढने में लग जाते हैं। किम सोच रहा है, हम सब के लिए ग्रीन जोन्स नहीं बच पाएंगे, हम में से सिर्फ कुछ ही लोग बच पाएंगे। तभी पीछे से ली जे है बोलती है, मैंने सुना है कि तुम फ्यूचर देख सकते हो। ये बात मेरे मास्टर ने मुझे बताई जब उन्होंने तुम्हें ब्रिज से नीचे गिराया था, तब तुमने ही उनको ये बताया था, है ना? किम कहता है, तुम्हारा मास्टर जंग है ना, वो उस टाइम कहाँ पर है? ली जी नीचे आती है और कहती है, वो यहाँ पर नहीं आने वाले, क्योंकि ये सिनेरियो उनके लायक नहीं है। वैसे तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? अगर तुम सच में फ्यूचर देख सकते हो तो तुम्हें तो पता ही होगा ना कि बोनस ग्रीन जोन कहाँ पर मिलेगा, तुम अपने आप को बचा सकते हो। वैसे मेरे मास्टर ने मुझसे तुमको ये बताने के लिए बोला है कि अगर तुम उनके साथ मिलकर फायर ड्रैगन से लड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने साथियों को छोड़ना होगा और सिर्फ अपने आप को बचाना होगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर किम को अपना स्कूल टाइम याद आने लगता है, जब उसको और उसके दोस्त को बुली करने वाला लड़का उससे कहता है कि उनमें से जो एक दूसरे को मारेगा और हराएगा वो लोग उसको बुली करना बंद कर देंगे। किम अपने दोस्त पे हाथ उठाने से मना कर देता है, लेकिन उसका दोस्त उस पे हाथ उठा देता है। ये देखकर वो शौक होता है। उसका दोस्त उससे कहता है, माफ करना, लेकिन मुझे अपने आप को बचाना होगा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकता। और प्रेजेंट टाइम में किम इसी के बारे में सोच रहा होता है। मेट्रो ट्रैक पर एक रेड पोर्टल बन रहा था जिसमें से मॉन्स्टर्स निकलने वाले थे। किम एक जगह पर आता है क्योंकि उसको पता था कि वहां पर बोनस में एक ग्रीन जोन आने वाला है। तभी वहां पर संगा और बाकी लोग आते हैं और किम को बताते हैं कि अब और कोई ग्रीन जोन नहीं बचा है। तभी वहां पर एक ब्लैक डीमन आता है जो कि बिल्कुल वाइट डीमन जैसा होता है और वो लोगों से कहता है कि अब ग्रीन जोन आना बंद होने वाले हैं और अब मॉन्स्टर्स का अटैक होने वाला है। लोग ग्रीन जोन के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। संगा कहती है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तभी वो लोग देखते हैं कि किम के नीचे ग्रीन जोन आ जाता है। ये देखकर संगा कहती है, क्या तुम्हें पता था कि ये ग्रीन जोन जहां पर आने वाला है? किम कहता है, मैं तुम लोगों की इस सिनेरियो में कोई भी मदद नहीं कर सकता। तुम लोगों को दूसरों की जगह छीननी होगी, यही तुम लोगों के पास लास्ट ऑप्शन है। वोंग आगे देखता है कि एक फैमिली अपने ग्रीन जोन में खड़ी है। वोंग किम से कहता है, अगर मैंने उस फैमिली से उनकी जगह छीन ली तो क्या वो लोग मारे जाएंगे? किम कहता है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते। जॉन कहती है, मैं इस तरह से काम नहीं करती, मैं उन मॉन्स्टर्स से लड़ने जा रही हूँ। किम उसको रोकता है और कहता है, ये काम नहीं करेगा, तुम मारी जाओगी। तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है, ग्रीन जोन खत्म हो गए हैं और अब मॉन्स्टर्स हमला करने वाले हैं। और फिर उस रेड पोर्टल से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं और जो लोग ग्रीन जोन में नहीं थे उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं।
किम अपने साथियों से कहता है तुम्हें किसी का ग्रीन जोन छीनना ही होगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो सब जॉन के साथ उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चले जाते हैं। किम उनको रोकने की कोशिश करने के लिए आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुक जाता है। वो अपनी ग्रीन जोन को छोड़कर नहीं जा सकता था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन वो हिम्मत करता है और अपनी ग्रीन जोन को छोड़कर अपने साथियों के पास जाता है और उनको रोकता है। किम उनसे कहता है तुम में से 3 लोग आगे की तरफ जाओ, तुम्हें वहां पर बोनस में 3 ग्रीन जोन मिलेंगे। मैं ली को लेकर दूसरे साइड जाता हूँ, वहां पर मेरे लिए और ली के लिए 2 ग्रीन जोन होंगे। वोंग कहता है लेकिन उस तरफ से तो मॉन्स्टर्स आ रहे हैं ना। किम कहता है इसलिए ही तो इस ग्रीन जोन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, हमें मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए ग्रीन जोन तक पहुंचना होगा। किम ली को लेकर दूसरे साइड भागता है और बाकी तीनों दूसरे साइड जाते हैं। किम अपनी टूटी हुई तलवार को निकाल लेता है मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए। वहीं उन तीनों पर भी मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, लेकिन वो तीनों मिलकर उन मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। संगा देखती है कि जस्ट रेड पोर्टल के बगल में ही 3 ग्रीन जोन आ गए थे। वो तीनों जल्दी से मॉन्स्टर्स से बचते हुए उन ग्रीन जोन तक पहुंच जाते हैं। फिर हम किम को देखते हैं जो कि ली को उठाकर उन मॉन्स्टर्स से बचते हुए ग्रीन जोन की तरफ जाता है, लेकिन वो देखता है कि उन 2 ग्रीन जोन में से एक ग्रीन जोन पर जंग खड़ा हुआ है। उन मॉन्स्टर्स ने किम और ली को घेर लिया था। किम जंग से कहता है तुम्हें ग्रीन जोन से हटना होगा, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें ग्रीन जोन की जरूरत नहीं है। जंग कहता है तुम मेरे साथ मिलकर फायर ड्रैगन से लड़ना चाहते थे, है ना? अगर तुम इस बच्चे को छोड़कर ग्रीन जोन में आ जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन किम उस ग्रीन जोन को ली को दे देता है और कहता है तुम यहीं पर रुकना और इस ग्रीन जोन को पकड़े रहना। और फिर किम उन मॉन्स्टर्स से बचने के लिए भागता है, लेकिन मॉन्स्टर्स उसके पीछे पड़े हुए थे। किम अपनी जेब से उस स्टोन को निकालता है जिसको खाने से उसको बैड मेमोरीज हैंड पकड़ लेंगे। उसके पास बचने का सिर्फ यही रास्ता था। मॉन्स्टर्स किम को पकड़ लेते हैं। किम अपने आप को बचाने के लिए इस स्टोन को खा लेता है। ये देखकर जंग शॉक होता है। फिर वहां पर बैड मेमोरीज हैंड आते हैं और वो किम को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो मॉन्स्टर उसको नहीं मार पाते। लेकिन किम अपने बुरे सपने में पहुंच जाता है और फिर हमें किम का स्कूल टाइम का फ्लैशबैक दिखाई देता है। हम देखते हैं कि किम और उसके बेस्ट फ्रेंड के बीच में फाइट हो रही होती है, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उस पर हाथ उठाया था उन बुली करने वाले लड़कों के बोलने पर। और अब किम भी अपने आप को नहीं रोकता और वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड से फाइट करता है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत बुरी तरह से पीटता है और उसको हरा देता है। लेकिन नेक्स्ट डे उसका बेस्ट फ्रेंड स्कूल नहीं आता। क्लासरूम में एक टीचर आता है और किम को उस टीचर से पता चलता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर किम शॉक हो जाता है। उसके बाद किम अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानने लगता है। किम को वो वेबटून नॉवल बहुत पसंद थी, जबकि उस वेबटून नॉवल को कोई और रीड बिल्कुल भी नहीं करता था, लेकिन सिर्फ वही अकेला उस वेबटून नॉवल को रीड करता था, क्योंकि उस वेबटून का हीरो जंग बिल्कुल किम की तरह था। उसने भी अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ दिया था और अकेले लड़ना स्टार्ट कर दिया। इससे किम को लगता था कि जंग उससे बोल रहा है कि उसके बेस्ट फ्रेंड की मौत में उसकी कोई गलती नहीं थी। इससे किम को कुछ टाइम के लिए अच्छा फील होता है, लेकिन जब वेबटून नॉवल खत्म हुई और जंग ने सभी सिनेरियो को क्लियर कर लिया था, तब किम देखता है कि वो जीत तो गया था, लेकिन उसके साथ उसकी जीत के लिए खुश होने वाला उसके साथ और कोई नहीं था। किम समझ गया था कि भले ही वो अपने आप से भागता रहे, लेकिन वो सच्चाई नहीं बदल सकता कि उसके बेस्ट फ्रेंड की मौत का जिम्मेदार वही था, क्योंकि उसने भी किम की तरह अपने बेस्ट फ्रेंड का साथ छोड़ दिया था। इसलिए किम उस वेबटून नॉवल के ऑथर को ईमेल करता है और ईमेल में लिखता है मुझे वेबटून नॉवल की एंडिंग पसंद नहीं आई, क्योंकि जन ने अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ दिया और अकेले लड़ने लगा। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ना चाहिए था। उसको अपने साथियों को बचाना चाहिए था। उसको हर बार अपने साथियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मैं अपने साथियों को पीछे नहीं छोड़ूंगा। और तभी उसके सपने के अंदर जंग आ जाता है। जंग के पास किसी के भी सपने के अंदर जाने की स्किल थी। जंग किम के पास आता है और कहता है तो अब मुझे पता चल गया कि तुम सबको बचाना क्यों चाहते हो, क्योंकि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानते हो। लेकिन तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने ही तुमको धोखा दिया था। मैंने भी लड़ाई में कई बार अपने साथियों को मरते हुए देखा,
मैं तो मरकर हर बार वापस स्टार्टिंग में पहुंच जाता था, लेकिन मेरे वो साथी, मैं उनकी मौत बार बार देखता और उनको कई बार बचाने की कोशिश भी करता, लेकिन हर बार वो किसी न किसी वजह से मारे जाते। उनकी किस्मत में मरना ही लिखा था। मेरे लिए उनको बार बार मरते देखना आसान नहीं था, लेकिन फिर मैंने उनको छोड़ दिया और अकेले लड़ना स्टार्ट कर दिया, और फिर मेरे लिए लड़ना आसान हो गया और मुझे किसी को भी मरते हुए देखना नहीं पड़ता था। किम कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने साथियों को नहीं छोड़ूंगा। जंग कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो? आखिरकार तुम कुछ भी नहीं हो। और तभी किम अपने उस सपने से बाहर निकल जाता है और वहां पर अपने साथियों को देखता है। वोंग बहुत घायल होता है। संगा किम को होश में देखकर उसके पास आती है और कहती है, किम क्या अब तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, तुम पूरे दिन भर बेहोश थे। किम कहता है, क्या हुआ है जहां पर, और वोंग इतना घायल क्यों है? वोंग किम से कहता है, मिस्टर किम, तुम्हें होश में देखकर अच्छा लग रहा है। जियोन किम के पास आती है और कहती है, हमने तुम्हें उन बैड मेमोरी हैंड से आज़ाद कराया, और जब तक तुम्हें होश नहीं आया तब तक हम उन मॉन्स्टर्स से लड़ते रहे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसी में वोंग घायल हो गया। ये सुनकर किम शॉक होता है और कहता है, तुम लोगों ने मुझे बचाने के लिए पूरी रात उन मॉन्स्टर्स से लड़ाई की? तभी उनको बाहर से लोगों की आवाज़ आती है। संगा कहती है, हमें जाना होगा, नेक्स्ट सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है। किम सोचता है, इस सिनेरियो में अब सिर्फ एक ही ग्रीन जोन होगा और बाकी सब मारे जाएंगे, और ये लोग पहले ही मुझे बचाने के लिए मॉन्स्टर से लड़ते हुए थक चुके हैं। ये लोग इस सिनेरियो में मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाएंगे। जियोन कहती है, इस सिनेरियो में वोंग और ली नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए हमें उनको प्रोटेक्ट करना होगा और बाकी हम सब मॉन्स्टर से लड़ेंगे। किम कहता है, कोई फायदा नहीं, ये 99th सिनेरियो है, आज ही वो फायर ड्रैगन आएगा जिससे लड़ते हुए जंग मारा जाएगा, और फिर ये टाइमलाइन मिट जाएगी और साथ में हम भी। ये सुनकर वो सब शौक होते हैं। किम कहता है, इसलिए जंग की जगह किसी और को उस फायर ड्रैगन से लड़ते हुए मरना होगा, और जंग के लिए उस फायर ड्रैगन को कमजोर करना होगा। उसकी कमजोरी है उसका दिल, लेकिन उसके दिल के ऊपर एक हार्ड स्किन कवर है जिसको तोड़ने के बाद ही उसके दिल पर हमला किया जा सकता है, लेकिन उसकी हार्ड स्किन कवर को तोड़ते ही उसके दिल से एक भयानक आग निकलेगी जिससे सामने वाला जलकर मारा जाएगा। इसलिए किसी और को अपनी जान देकर उस हार्ड स्किन कवर को जंग के लिए तोड़ना होगा। जियोन कहती है, तो फिर ये काम मैं करूंगी, ये काम तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे बिना हम में से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए ये मैं करूंगी। जियोन किम के पास आती है और कहती है, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। लेकिन ये सुनकर किम स्माइल करता है और कहता है, ये तुम नहीं कर सकती, ये मुझे ही करना होगा। संगा कहती है, जंग बहुत ही पावरफुल है, अगर वो फायर ड्रैगन से नहीं जीत पाता तो फिर तुम कैसे जीत पाओगे? किम कहता है, तुम लोगों ने मेरे लिए पूरी रात मॉन्स्टर्स से लड़ाई की, इसके लिए थैंक यू, और अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे उस फायर ड्रैगन को कैसे हराना है। फिर हमें अनाउंसमेंट बताई जाती है, पिछले सिनेरियो में टोटल 57 लोगों ने सरवाइव किया है। तभी वहां पर बहुत सारे ब्लैक डीमंस आते हैं और वो उन सभी से कहते हैं, पिछले सिनेरियो में कुछ जाना ही लोग सरवाइव कर गए, इसलिए हमारे कॉन्स्टोलेशन को मजा नहीं आया, इसलिए इस सिनेरियो में सिर्फ एक ही ग्रीन जोन होगा। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, अरे ये तो गलत है, ये तो चीटिंग है। चीटिंग है? साले ये लोग क्या अपने बाप के घर में कोई लूडो खेलने आए हैं जो कि ये चीटिंग है, ये तो गलत है। साले ये उनकी दुनिया है, उनका गेम है, ये अपने हिसाब से रूल बदल सकते हैं भैया। एक ब्लैक डीमन सबको शांत होने को बोलता है और कहता है, तुम में से किसी एक को ही ग्रीन जोन मिलेगा और वो मैं डिसाइड करूंगा, क्या वो कोई अच्छा इंसान होगा या फिर वो सबसे कमजोर इंसान होगा या फिर वो सबसे स्मार्ट इंसान होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारी दुनिया में अमीर इंसान ही सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं, तो फिर मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा जिसके पास कॉइन्स होंगे उसी इंसान को ग्रीन जोन देता हूँ, और फिर वो ग्रीन जोन गोंग को मिलता है। ब्लैक डीमन सबसे कहता है, अगर तुमको ये ग्रीन जोन चाहिए तो तुम्हें ये ग्रीन जोन छीनना होगा, लेकिन साला ग्रीन जोन मिला भी तो किसको है? गोंग को। साला इसके पास तो ऑटोमेटिक गन है, इसके पास तो कोई आ भी नहीं सकता। गोंग को तो मस्त बैठे बैठे ग्रीन जोन मिल गया। किम ली जिहे को जाते हुए देखता है तो वो उसके पीछे आता है और उसको रोकता है और उससे कहता है, ली जिहे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ली जिहे कहती है, मदद? इस सिनेरियो में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, मैं उस ग्रीन जोन को खुद ही छीन लूंगी। किम कहता है, लेकिन मेरे पास रास्ता है जिससे हम सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ली जिहे कहती है, जब मैं सिर्फ एक ही इंसान को मारकर अपने आप को बचा सकती हूँ तो फिर मैं अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों को प्रोटेक्ट क्यों करूं? बाद में दम तो है। और ये बोलकर ली जिहे वहां से जाने लगती है। किम पीछे से उससे कहता है, तुमने सही कहा और इसलिए ही तुमने अपने आप को बचाने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को मार डाला है ना?
ये सुनकर ली जीहे रुक जाती है और फिर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ली जीहे अपनी ही बेस्ट फ्रेंड का गला दबाकर उसको मार रही थी, क्योंकि सिनेरियो में उनको टास्क मिला था एक दूसरे की जान लेने का, और जो जान नहीं ले पाएगा वो मारा जाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में मेट्रो में हुआ था ना, वैसे ही। लेकिन सिर्फ ली जी ही थी जिसने अपनी बेस्ट फ्रेंड का गला दबाकर उसकी जान ले ली, लेकिन उसके अलावा कोई और स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए उसकी क्लास में उसके अलावा कोई और जिंदा नहीं बचा। ये सब याद करके ली जीहे को गुस्सा आता है और वो किम पर गन पॉइंट कर देती है। ली जीहे उससे कहती है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं वो नहीं करना चाहती थी, और ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मैं समझ सकता हूँ, उसको अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को अपने ही हाथों से मारना पड़ा। अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को मारना इतना आसान नहीं होता। किम व्हाइट डीमन को बुलाता है, वहां पर व्हाइट डीमन आता है और कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया ये सब बोलकर, तुमने तो स्टोरी में इमोशन भर दिया। हमारी लाइव स्ट्रीम पे बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमें भर भर के डोनेशन मिल रहे हैं। कॉन्स्टोलेशन को तुम्हारी स्टोरी बहुत पसंद आ रही है। किम कहता है, तुम डोनेशंस को कॉइन्स में बदल दो। व्हाइट डीमन कहता है, तुम्हें कितने डोनेशन को कॉइन्स में बदलना है? किम कहता है, जितना भी हो सबको बदल दो। वहीं लीजिए स्नाइपर से गोंग पर निशाना लगा रही थी। व्हाइट डीमन किम से कहता है, लेकिन सभी डोनेशन को कॉइन में बदल कर क्या होगा? किम कहता है, ब्लैक डीमन ने वो ग्रीन जोन सबसे ज्यादा कॉइन वाले इंसान को दिया है। अगर मेरे पास सबसे ज्यादा कॉइन्स हो गए तो ऑटोमेटिकली वो ग्रीन जोन मेरे पास आ जाएगा। ये सुनकर व्हाइट डीमन कहता है, ठीक है, तो मैं सभी डोनेशन को कॉइन्स में बदल देता हूँ, और ये बोलकर वो वहां से गायब हो जाता है। किम गोंग के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें आज के लिए मेरे लिए काम करने के लिए हायर करना चाहता हूँ, मुझे बताओ तुम्हारी कीमत क्या है? गोंग कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे काम पर हायर कर सकते हो? मेरी फीस दे भी पाओगे? किम कहता है, क्या 100,000 कॉइन्स तुम्हारे लिए काफी रहेंगे? ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। गोंग हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? 100,000 कॉइन्स? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे पास 100,000 कॉइन्स हैं भी? और तभी व्हाइट डीमन सभी डोनेशंस को कॉइन्स में बदल देता है, जिससे किम के पास 1300,000 कॉइन्स हो जाते हैं और वो वहां के सभी लोगों से ज्यादा अमीर हो जाता है। और वो ग्रीन जोन गोंग से ट्रांसफर होकर किम के नीचे आ जाता है। ये देखकर ली जीहे शौक होती है, लेकिन फिर वो गोंग से अपना निशाना हटाकर किम पर लगा देती है। लेकिन तभी किम अपनी तलवार से उस ग्रीन जोन को तोड़ने लगता है। ये देखकर ली जीहे हैरान होती है। सब लोग किम को ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और ग्रीन जोन को तोड़ने की कोशिश किए जा रहा था। ये देखकर ली जीहे को उसकी बातें याद आने लगती है और फिर वो किम की मदद करने के लिए उस ग्रीन जोन पर गोली चला देती है, जिससे वो ग्रीन जोन टूट जाता है और ग्रीन जोन गायब हो जाता है। गोंग किम पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, ये तुमने क्या किया? किम कहता है, अब कोई भी ग्रीन जोन नहीं है, अब किसी को भी ग्रीन जोन के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर जिंदा रहना है तो सबको मिलकर मॉन्स्टर्स से लड़ना होगा। ये सुनकर जो लोग उस पर गुस्सा कर रहे थे वो शांत हो जाते हैं। किम गोंग को 100,000 कॉइन्स ट्रांसफर कर देता है और कहता है, जैसा कि तुमने वादा किया था तुम मेरे लिए काम करोगे, अब तुम्हें इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। और जो बोलकर किम वहां से चला जाता है। सब लोग वोंग की तरफ देखने लगते हैं। वोंग कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कॉइन्स लिए हैं, तो जो भी लोग घायल या कमजोर हैं वो अलग चले जाएं, और जो लोग लड़ सकते हैं वो कमजोरों को प्रोटेक्ट करेंगे। तुम लोगों को एक दूसरे को बचाने के लिए साथ में लड़ना होगा। मैं मॉन्स्टर्स को यहाँ तक आने से रोकूंगा, और अगर कुछ मॉन्स्टर्स मेरे अटैक से बचकर यहाँ आ जाए तो तुम लोगों को उन मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। फिर वोंग उस रेड पोर्टल के पास जाता है और अपने कॉइन से एक बड़ी सी मशीन गन बनाता है, और फिर जैसे ही रेड पोर्टल से मॉन्स्टर निकलते हैं वैसे ही वोंग उन पर फायर करना स्टार्ट कर देता है और उनको वहीं खत्म करने लगता है। हम उस रेड पोर्टल के अंदर की दुनिया को देखते हैं, जहां से पूरे की पूरी मॉन्स्टर की सेना आ रही थी। कई मॉन्स्टर्स उस मशीन गन से बचकर निकल रहे थे, लेकिन वहां पर जियोन, किम और संगा उन बचे हुए मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे, और वहां के बाकी लोग भी मॉन्स्टर्स से साथ में मिलकर लड़ रहे थे और कमजोरों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। हम ली को देखते हैं जो कि वोंग के पास जाता है। वोंग काफी डरा हुआ था और उसने अपने कान बंद कर लिए थे। वोंग अपने उसी सपने के बारे में याद कर रहा था कि कैसे उसकी वजह से उसका साथी मारा गया, जिस वजह से वो मशीन गन के साउंड से ट्रामा में चला जाता है। ली उसकी मदद करता है उसके कानों को बंद करने में। फिर हम जंग को देखते हैं जो कि वहां पर आता है। उसके आते ही वहां पर
पर फायर ड्रैगन जमीन खोद कर बाहर निकलता है। उसको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और फिर वो फायर ड्रैगन लोगों पर अपनी आग से हमला करने लगता है। जंग उस फायर ड्रैगन से लड़ने के लिए उसके पास भागते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर किम आता है और वो उसको रोकता है। किम उससे कहता है, अगर तुम मुझसे लड़ने के लिए गए तो तुम मारे जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए उस फायर ड्रैगन के दिल के ऊपर लगे हुए हार्ड स्किन कवर को तोड़ूंगा। लेकिन जंग अपनी तलवार निकालता है और किम के पीछे वाले मॉन्स्टर को एक ही झटके में खत्म कर देता है। और फिर वो उससे कहता है, तो तुम अपनी इस टूटी हुई तलवार से उससे लड़ोगे? तुम बस देखो कि मैं कैसे फायर ड्रैगन को खत्म करता हूँ। और ये बोलकर वो उस फायर ड्रैगन से लड़ने के लिए चला जाता है। वो तलवार के साथ साथ गन भी निकाल लेता है और फिर वो अपनी गन और तलवार के साथ उस फायर ड्रैगन से लड़ने लगता है। जंग उस फायर ड्रैगन का एक पंख अपनी तलवार से काट देता है। फायर ड्रैगन उस पर हमला करता है, लेकिन जंग उसके अटैक से बच रहा होता है और उस पर गन से अटैक किए जाता है। फायर ड्रैगन उस पर आग से अटैक करता है, लेकिन जंग जंप करके उसके अटैक से बच जाता है और फिर जंग हवा में ही घूमकर फायर ड्रैगन के फेस पर जोर से किक मारता है। बंदे में दम तो है। और फिर जंग फायर ड्रैगन की चेस्ट को अपनी तलवार से चीर देता है। तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि कॉन्स्टुलेशन इस सिनेरियो को और डिफिकल्ट बना रहे हैं। ये सुनकर किम शॉक होता है और फिर वो जगह टूटकर एक अलग ही दुनिया में बदलने लगती है। फायर ड्रैगन और पावरफुल बन जाता है और उसके आयरन के पंख आ जाते हैं। ये देखकर किम शॉक होता है और सोचता है ये सब तो वेबटून नॉवल में नहीं था। लेकिन जंग बिल्कुल भी नहीं डरता और फिर वो फायर ड्रैगन के पैर पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन इस बार इससे जंग की तलवार ही टूट जाती है। ये देखकर जंग शॉक होता है और अब फायर ड्रैगन जंग पर भारी पड़ने लगता है। जंग अपनी एक और तलवार निकालकर उस पर हमला करता है, लेकिन फायर ड्रैगन उसकी तलवार को पकड़कर उसको उठाकर पटक देता है और अब फायर ड्रैगन जंग की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रहा होता है। किम संगा से जंग को बचाने के लिए बोलता है। संगा अपने स्पाइडर वेब से जंग को उस फायर ड्रैगन से दूर कर देती है, लेकिन फिर जंग पर मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं और उसको चारों तरफ से मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। किम अपनी उस टूटी हुई तलवार के साथ उस फायर ड्रैगन से लड़ने लगता है, लेकिन बेचारी की बहुत बुरी तरह से धुलाई होती है। कम ऑन यार, नॉवल का हीरो जब उसको नहीं हरा पा रहा तो अपना किम क्या ही कर सकता है। फायर ड्रैगन किम पर आग से अटैक करता है, लेकिन किम अपनी तलवार से उसकी आग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें उसको अपनी बहुत ताकत यूज करनी पड़ रही थी। लेकिन तभी जियोन ऊपर देखती है कि वहां पर वही कीड़ा उड़कर आ रहा है जिससे किम उसको बचाकर लाया था, और वो बड़ा सा कीड़ा फायर ड्रैगन पर हमला कर देता है। किम देखता है कि उस बड़े से कीड़े को ली कंट्रोल कर रहा है, लेकिन फायर ड्रैगन उस बड़े से कीड़े की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रहा होता है। फायर ड्रैगन उसके एक हाथ को उखाड़ लेता है, जिस वजह से ली की नाक से खून निकलने लगता है। उसको अपनी पूरी ताकत यूज करनी पड़ रही थी उस बड़े से कीड़े को कंट्रोल कर कर उस फायर ड्रैगन से लड़ने के लिए। वोंग ली को देखता है कि वो कैसे अपनी पूरी ताकत लगा रहा है उस फायर ड्रैगन से लड़ने के लिए। ये देखकर उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है और उसके अंदर की स्किल एक्टिव हो जाती है। वोंग फायर ड्रैगन के पास जाता है और अपनी स्किल से एक पावरफुल शील्ड बनाकर उस फायर ड्रैगन के अटैक को रोकता है उस बड़े से कीड़े को बचाने के लिए। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। वोंग अपनी स्किल से जमीन के नीचे से बड़े बड़े क्रिस्टल निकालकर उस फायर ड्रैगन को पीछे ढकेल देता है। संगा अपने स्पाइडर वेब से जियोन के लिए रास्ता बनाती है। उस पर चलकर जियोन उस फायर ड्रैगन पर पीछे से हमला कर देती है। वोंग की स्किल अपडेट होकर लेवल 4 तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वोंग अपनी ताकत से फायर ड्रैगन को और पीछे ढकेलकर नीचे गिरा देता है। इसी का फायदा उठाकर किम उस फायर ड्रैगन के दिल पर हमला करता है, लेकिन फायर ड्रैगन उसके हमले से बच जाता है और फिर वो किम पर आग से अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए किम फिर से तलवार का इस्तेमाल करता है। फायर ड्रैगन जियोन पर भी आग से हमला करता है, लेकिन वोंग उसको अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट कर लेता है। किम संगा से उस फायर ड्रैगन तक पहुंचने का रास्ता बनाने को कहता है। फिर संगा अपने स्पाइडर वेब से किम के लिए उस फायर ड्रैगन तक के पहुंचने का रास्ता बनाती है। किम सोचता है मुझे फायर ड्रैगन के दिल के ऊपर लगे उस हार्ड स्किन कवर को तोड़ना ही होगा, इससे मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर जंग को उस फायर ड्रैगन को हराने में आसानी होगी। किम संगा के बनाए स्पाइडर वेब पर भागते हुए उस फायर ड्रैगन के दिल पर हमला कर देता है। किम अपनी तलवार से उस दिल के ऊपर लगे हार्ड स्किन कवर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। संगा अपने स्पाइडर वेब से उस फायर ड्रैगन के हाथ को बांध
देती है ताकि वो किम पर हमला न कर पाए। और तभी ली जी है अपनी स्नाइपर से गोली फायर करके उस फायर ड्रैगन के दिल को प्रोटेक्ट करने वाले हार्ड स्किन कवर को तोड़ देती है। और फिर किम अपनी तलवार को उसके दिल तक घुसाने ही वाला होता है, लेकिन तभी फायर ड्रैगन संगा के स्पाइडर वेब को जलाकर अपने हाथ को छुड़ा लेता है और किम को अपने से दूर फेंक देता है। वो सब लोग एक साथ आ जाते हैं। फायर ड्रैगन नीचे आता है। किम देखता है कि उसके दिल को प्रोटेक्ट करने वाला हार्ड स्किन कवर फिर से जनरेट हो गया है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। किम सोचता है अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन तभी जंग जिन मॉन्स्टर्स ने उसको घेर लिया था उन सभी को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। और फिर जंग अपनी स्किल से बहुत सारे भालों से फायर ड्रैगन पर अटैक कर देता है। फायर ड्रैगन उनसे बचने के लिए ऊपर उड़ने लगता है, लेकिन जंग उसके पीछे पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। और फिर हवा में ही उनके बीच में एक कमाल की और खतरनाक लड़ाई होती है। फायर ड्रैगन से लड़ने के लिए किम को अपने सभी साथियों की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन जंग तो अकेला ही फायर ड्रैगन से लड़ रहा था और उसको अच्छी टक्कर भी दे रहा था। जंग एक ही अटैक में फायर ड्रैगन के दिल को प्रोटेक्ट करने वाले हार्ड स्किन कवर को तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही फायर ड्रैगन का वो कवर टूटता है उसकी बॉडी से एक भयानक आग निकलती है। फायर ड्रैगन जंग को पकड़ लेता है और फिर उसको अपनी उस आग में जलाकर राख में बदल देता है। ये देखकर किम की सारी उम्मीदें टूट जाती है। वो सोचता है हीरो मर चुका है और अब ये दुनिया मिट जाएगी और साथ में हम सब भी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया धीरे धीरे मिटने लगती है और वहाँ के लोग भी, सब लोगों को लग रहा था कि अब वो हार चुके हैं और अब वो खत्म होने वाले हैं। लेकिन तभी किम के सामने एक स्क्रीन आती है और किम को पता चलता है कि एक कॉन्स्टलेशन ने सी ड्रैगन के दिल के बदले उसको एदर ऑफ फेथ दे दिया है। किम उस कॉन्स्टलेशन की आईडी को देखता है। उसकी आईडी TLS124 नाम से होती है। उसको रीड करके किम शॉक होता है और उसको याद आता है कि उस वेबटून नॉवल के ऑथर की ईमेल आईडी का नाम भी यही था। किम समझ जाता है कि वो कॉन्स्टलेशन कोई और नहीं बल्कि नॉवल का ऑथर है। किम व्हाइट डीमन को बुलाता है और उससे उसको एदर ऑफ फेथ डीमन शॉप से निकाल कर देने को कहता है। फिर व्हाइट डीमन किम को एदर ऑफ फेथ निकाल कर देता है और फिर किम एदर ऑफ फेथ को अपनी उस T2E तलवार में जोड़ देता है, जिससे वो तलवार पूरी कंप्लीट हो जाती है। और फिर किम उस फायर ड्रैगन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ जाता है। फायर ड्रैगन भी उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आता है, लेकिन वोंग अपनी शील्ड से किम को प्रोटेक्ट करता है। बाकी लोग भी उस फायर ड्रैगन पर हमला करते हैं ताकि किम को उस पर अटैक करने का मौका मिल सके। संगा फायर ड्रैगन को अपने स्पाइडर वेब से पूरी तरह से बांध देती है और फिर किम जंप करके सीधा अपनी उस तलवार को फायर ड्रैगन के दिल में घुसा देता है, जिससे वो फायर ड्रैगन खत्म हो जाता है। और फायर ड्रैगन को हराने के लिए किम को 10,000 कॉइन्स मिलते हैं और साथ में उसने किसी भी सिनेरियो में किसी भी इंसान को नहीं मारा था, इसलिए उसको एक और इनाम मिलता है जिसमें वो किसी भी एक इंसान को जिंदा कर सकता है। तो किम जंग को जिंदा कर देता है। जंग के जिंदा होते ही वो दुनिया मिटना बंद हो जाती है। जंग जागता है और खड़ा होकर किम की तरफ देखता है। किम उसको देखकर स्माइल करता है। असल में किम स्माइल करके जंग से ये पूछना चाहता था कि क्या वो ठीक है। जंग भी स्माइल करता है, उसको ये बताते हुए कि वो गलत था, उसने उसको कम समझा। वो दोनों इशारों में बात कर रहे थे। ये एक तरह की डीप मीनिंग है जिसको सिर्फ स्मार्ट लोग ही समझ सकते हैं, जैसे कि मैं। वो सभी लोग खुश हो रहे थे क्योंकि फाइनली वो जीत गए थे। वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहां पर जो लोग थे वो भी किम को थैंक यू बोल रहे थे। लेकिन तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है, नया सिनेरियो स्टार्ट होता है और सभी बैरियर्स को हटा दिया गया है। जो सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी उनको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वहां पर हान भागते हुए आता है, जो कि काफी डरा हुआ लग रहा था। ये साला पूरी मूवी में कहाँ था। हान उनसे कहता है, उन कमीनों ने दूसरे स्टेशन पर सबको मार दिया, बच्चों को, औरतों को, यहाँ तक कि बूढ़े लोगों को भी, और अब वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और तभी उनको ट्रैक पर कुछ अजीब सी आवाज आती है। सब लोग कंफ्यूज थे कि आखिर हो क्या रहा है। किम सोचता है क्या कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई। और तभी उस ट्रैक पर एक मेट्रो आती है और इसी के साथ हमें उस स्टेशन का मैप दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है, हमें लास्ट में सस्पेंस में रखकर। लेकिन दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि मैंने सुना है कि ये मूवी फ्लॉप रही है कोरिया में। ये मूवी काफी देशों में अभी रिलीज नहीं हुई है। अगर इस मूवी ने बाकी देशों में अच्छा नहीं कमाया तो शायद इसका पार्ट 2 नहीं आएगा, क्योंकि भला कोई
फ्लॉप मूवी का पार्ट 2 क्यों ही बनाएगा। लेकिन मुझे तो ये मूवी काफ़ी पसंद आई और मैंने इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं ऐसे ही और कमाल की मूवीज़ और ड्रामास को एक्सप्लेन किया करूँगा। अगर आपको मेरी कमाल की एक्सप्लेन वीडियोस पसंद आ रही है, तो आपको ऐसे ही और कमाल की वीडियोस मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।